जी दोस्तों, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि बिलाखिर भारत और काबुल तालिबान जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं उनके दरमियान कुछ अंडरस्टैंडिंग हो ही जाएगी और अब लगता कुछ यही है कि मामलात उस तरफ जा रहे हैं। आपको पता है कि तालिबान की मीटिंग हुई है। विक्रम मिश्री साहब भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं दुबई के अंदर। चीमा साहब बिलखसूस अब जो अफगानिस्तान के हवाले से दुबई की मीटिंग है, दर हकीकत ये जवाब मिला है पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ जो कर रहे हैं। ये उसका डायरेक्ट जवाब है कि आप वहां जाएंगे, हम यहाँ आएंगे। इंडिया ने तालिबान को सपोर्ट कर दिया, अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है। भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान को ब्लेम किया गया है जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान पर। ये कितना बड़ा सेटबैक है आपकी नजर में? लेकिन भारत ने इस का पूरा फायदा उठाया है और इस वक्त तालिबान के साथ खड़े हैं। तो तालिबान की हुकूमत भी भारत पे काफ़ी उनकी ख्वाहिश है कि भारत जो डेवलपमेंट का मामला है उसमें भारत हिस्सा ले, इन्वेस्ट करे आकर अफगानिस्तान में। तो उस फर्क के नतीजे के अंदर फिर हम इन पे आलमी प्रेशर डलवाएंगे। तो उसमें अब ईरान के ऊपर तो ट्रंप साहब का और इजराइल का फोकस होगा। तो अगर हम उस एंगल से देखें कि हमारा जो दो जो हमारी सरहदी इलाके हैं वहां। तो दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान तालिबान सरकार के बीच दुबई में बातचीत हुई है। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान चाहता था कि भारत के जो प्रोजेक्ट हैं अफगानिस्तान में आधे अधूरे, भारत उन्हें पूरा करें और भारत अफगानिस्तान में और भी निवेश करे। तो इस मुद्दे पर दुबई में भारत और अफगानिस्तान तालिबान जो सरकार है उनके बीच बैठक हुई और बातचीत हुई। इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया सदमे में आ गई। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि इंडिया और अफगानिस्तान जो तालिबान सरकार है इन दोनों की गुप्त तरीके से दुबई में बातचीत हुई। तो अब वैसे ही तालिबान और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया डरी हुई है कि इंडिया अब खुलकर अफगानिस्तान तालिबान सरकार का साथ दे रहा है और मीटिंग हुई है, इसका मतलब अब पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से देखिए क्या कह रही है पाकिस्तान की मीडिया। चलो आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से। की साइड ले ली है, इंडिया ने तालिबान को सपोर्ट कर दिया, अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है। भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान को ब्लेम किया गया है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को ब्लेम किया है जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान पर। यह कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो स्ट्राइक्स की गई अफगानिस्तान पर उसमें जो इनोसेंट सिविलियंस हैं वो मारे गए हैं, उनको निशाना बनाया गया है। अब देखिए, बात यह है कि मुझे तो इस बात पर ही बहुत हैरानी है कि यह बात कही जा रही है कि इंडिया ने अफगानिस्तान को सपोर्ट कर दिया या इंडिया ने तालिबान की साइड ले ली। सवाल यह है कि क्या आप ये सोच रहे थे या समझ रहे थे कि इंडिया आपकी साइड लेगा? क्या इंडिया पाकिस्तान की साइड लेता? इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जो नोट एक जारी किया गया उसमें कहा गया वी हैव नोटेड द मीडिया रिपोर्ट्स ऑन एयर स्ट्राइक्स ऑन अफगान सिविलियंस इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इन विच सेवरल प्रेशियस लाइव्स हैव बीन लॉस्ट। फिर ये कहा गया है भारत की तरफ से कि वी कंडेम एनी अटैक ऑन इनोसेंट सिविलियंस। इट इज एन ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ पाकिस्तान टू ब्लेम इट्स नेबर्स फॉर इट्स ओन इंटरनल फेलियर्स। अब देखिए, हो ये सकता था, यानी आप ये तो सोच सकते हैं कि ऐसा होता कि भारत खामोश रहता या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो हो रहा है इस वक्त उस पर उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी ना की जाती, या जो एयर स्ट्राइक्स की गई पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पे उसके ऊपर कोई बयान जारी ना किया जाता उनकी तरफ से। लेकिन बात यह है कि ये बात याद रखिए कि ये वो कुछ जरा आप इसको सिचुएशन को अगर आप एनालाइज करें तो कभी ऐसा था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान शीरो शक्कर थे। हम अगर हिस्ट्री से थोड़ा सा रीसेंट पास्ट की तरफ आए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान शीरो शक्कर थे, या ये कि कहा जाता है कि जी तालिबान को किसने बनाया, अफगानिस्तान को यहां तक पहुंचाया किसने, वगैरह वगैरह। तो अब आप देखिए कि जब से अफगानिस्तान की हुकूमत, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत वापस आई यूएस विड्रॉल के बाद, उसके बाद वो इंडिया जो कि बोरिया बिस्तर समेट कर वापस चला गया था वो वापस इस तरीके से आए कि उन्होंने उनके साथ अपनी जो डिप्लोमेटिक रिलेशन से वो कायम की और उसके बाद से लेकर अब तक तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे को भाई भाई समझते। आपको पता है कि तालिबान की मीटिंग हुई है। विक्रम मिश्री साहब भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, हाईएस्ट लेवल पे ये कोऑर्डिनेशन हुई है ये दुबई के अंदर। और सुनने आया कि क्रिकेट से लेके डेवलपमेंट इवन के अफगान तालिबान कह रहे हैं कि हमें हमारे स्टूडेंट्स को वीज़ाज दिए जाएं, तालीम दी जाए,
बहुत कुछ जो है वो चीजें देखी गई हैं। और आपको पता है पाकिस्तान के हालात तो इस तरह खराब हैं कि हम तो इस वक्त अफगानिस्तान भी नहीं जा सकते। चीमा साहब, बिलखसूस अब जो अफगानिस्तान के हवाले से दुबई की मीटिंग है, दर हकीकत ये जवाब मिला है पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ जो कर रहे हैं। ये उसका डायरेक्ट जवाब है कि आप वहां जाएंगे, हम यहां आएंगे, और ये टिट फॉर टैट चल रहा है पहले भी। और दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी भारत की, उनकी पुलिस की ट्रेनिंग, यहाँ जो इनकी रूलिंग एलीट थी वो इलाज कराने के लिए भारत, इनके बच्चे पढ़ने जाते थे भारत, फिर उसके बाद इनके कौंसल जनरल्स की तादाद। अब इस वक्त जो है इस राइट टाइम, उसकी वजह से क्योंकि आप भी पाकिस्तान अफगानी रेफ्यूजियों को यहां से धकेल रहा है वापस, और ईरान के साथ, ईरान की साइड से भी प्रेशर है और रेफ्यूजीज को वापस भेजा जा रहा है। तो राइट टाइमिंग पर वो गए हैं वहां पे विक्रम मिस्री साहब, और वहां पे उन्होंने पहले भी बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड उनको दे रखी है, 50,000 टन गंदम और अद्वियात और सर्दियों के कपड़े और वैक्सीनेशन। दूसरा, इस वक्त बल्कि चाबहार डिस्कस की गई है। चाबहार का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज की थी चीमा साहब कि वहां से वो एक्सेस लेंगे अफगानिस्तान और वस्ती एशिया की तरफ, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान, ये सारे वहां पे ये इंडियन एक्सेस जो होगी ये लुक्रेटिव है भारत। और दूसरा, जिस तरह मैं बिलीव करता हूं कि जहां भी आपकी प्रोडक्ट जाती है आपका कल्चर और इन्फ्लुएंस उसके साथ जाता है। यहाँ पे अफगान जो मैं मिजाज बताना चाहूंगा, ये इसमें ये जो इनको पैसा देगा उसके साथ जाएंगे। दे हैव, आपने अपना कंट्री तबाह कर लिया, तबाह तो नहीं किया, आपने डॉलर बहुत बनाए इसमें, चाहे ये एक बिजनेस ट्रांजिशन ही थी, लेकिन आपने अपना कंट्री वाकई, चाहे आपने अफगानियों के लिए तबाह करवाया है या पैसों के लिए, लेकिन आपके कंट्री के अंदर आप हालते जंग में हैं, KPK के अंदर आप हालते जंग में हैं उनके साथ, और उनको अंदर से सपोर्ट हासिल है क्योंकि आप वो उनको भी पता है कि ये आपकी दुखती रग है, और वो जो आपकी जो सियासी प्लस मजहबी पार्टी है वो इस चीज को अब्यूज कर रही है और आप ब्लैकमेल हो रहे हैं उनसे। लेकिन ये अब आपको आज जवाब मिला है बांग्लादेश को, आप नेवी की एक्सरसाइजेस करेंगे, उनको मिसाइल देंगे अब्दाली, तो उसका जवाब आपको तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो के माध्यम से किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मच गई है, और पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के तो पांव तले ज़मीन खिसक चुकी है कि अब भारत अफगानिस्तान जो है तालिबान सरकार को सपोर्ट कर रहा है। अब दोस्तों, इस मीटिंग के जरिए भारत अफगानिस्तान में निवेश भी करेगा, जो भारत के अधूरे प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे उनको पूरा भी करेगा। यही तालिबान भी चाहता था कि भारत अपने प्रोजेक्ट को जारी रखे और यहाँ पे निवेश भी करे। यही पाकिस्तान में खलबली मची है। अब पाकिस्तान यही सोच रहा है कि भारत अब अफगानिस्तान को मिसाइलें, गोला बारूद भी सप्लाई करेगा, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग जैसे हालात तो ही हैं। पाकिस्तान की कई चौकियों पे अफगानिस्तान ने कब्जा भी किया है, TTP ने कब्जा किया है, तो पाकिस्तान तो ऐसे ही सदमे में है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।